ज़्यादातर लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बनाते हैं, उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, उन्हें इम्प्रेस करते हैं अपनी एक लग्जूरियस लाइफ शो करके कि भाई मेरी लाइफ बहुत शानदार है, मैं बहुत बड़े घर का बेटा या बेटी हूँ। ये सब करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इतिहास गवाह है और शास्त्रों में विदित हैं ये बातें कि एक स्त्री को लुभाने के लिए केवल आपका उचित व्यवहार, आपकी भाषा, आपके शब्दों का सिलेक्शन इनफ है। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक स्त्री के मन को अक्सर वही व्यक्ति जीतता है जो केयरिंग होता है, जिसकी भाषा बड़ी प्यारी होती है, जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उनको ये इंप्रेशन केवल बाहर की लड़कियों पर ही झाड़ना होता है, या फिर काम भाव से ही किसके साथ जुड़ना है, केवल उन्हीं के साथ। शुरुआत होनी चाहिए अपनी माँ से, जो कि आपकी पहली गुरु है, आपकी जननी है, आपकी सबसे प्यारी मित्र है। वो आपको हर अच्छी बुरी चीज़ के लिए अवगत कराती है, आपके मुंह में पहला निवाला डालती है, आपको अपनी उंगली पकड़ाकर पहले खड़े होना सिखाती है। और आपकी दूसरी अटेंशन होनी चाहिए आपकी बहन की तरफ। जानते हो शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस संसार के अंदर समस्त रिश्ते आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, लेकिन बहन और भाई का रिलेशन प्रारब्ध की वजह से होता है। जिन्होंने आपको अपना बड़ा भाई, छोटी बहन स्वीकारा, वही जीव आज आपके भाई और बहन है। लोगों को समझ नहीं आता, आज की डेट में भाई बहनों के रिश्ते में तो जैसे कुछ गुनगुनाहट बची ही नहीं है, फालतू के लगने लगे हैं लोगों को। भाई अपनी बहन का सबसे अच्छा मित्र होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। भाई एक मेल ईगो के चलते अपनी बहनों का सारा फ्रीडम छीन लेते हैं। उनके बीच में कभी प्रेम पनप ही नहीं पाता। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि वो बहनों को कभी मित्र बनकर, उनकी कंडीशन समझकर, उनकी मेंटल कंडीशन समझकर कभी बात ही नहीं करते। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि बहनों में सारी दुनिया के तो नुक्स निकालते हैं भाई, पूरी दुनिया जहान के, जैसे सारी दुनिया के ऐब इकलौते उसी लड़की के अंदर आ गए हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई को अपनी बहन का सबसे अच्छा मित्र होना चाहिए। मित्र खोजने के लिए उसे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर भाई अपनी बहन के इमोशंस को समझे, उस पर हावी होने की कोशिश ना करे, उसकी मनोदशा को समझकर अच्छा व्यवहार करे, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, बहन आपके पास आए, आपसे कुछ छुपाए नहीं, तब आप सही मायने में भाई हैं। फिर पत्नी और फिर पुत्री। लेकिन आज की डेट में पत्नी और पुत्री को अधिक महत्व मिलता है, बहन और माता को इग्नोर कर दिया जाता है। बहनें तो जैसे आंखों की किरकिरी बनी रहती हैं लोगों की, ज़्यादातर घरों में। भाइयों को मैं बहुत घरों में देख चुकी हूँ, भाइयों को बहनों के लिए कोई भाव ही नहीं बचा है। जैसे कई जगहों पर बहनों के अंदर भी नहीं है। बहनें प्रॉपर्टी और क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना धन ले जा सकती हूँ, इसमें लगी रहती है। सच तो ये है कि जो असल तत्व है, इस लालच के चलते, इस बिहेव के चलते वो कहीं खो जाता है, प्रेम भाव, और इसीलिए सब असंतुष्ट है। अपने व्यवहार से जीतिए सबको, बहनों को भी कहूंगी और भाइयों को भी। सबका सम्मान कीजिए। आपसे जो छोटे उत्पन्न हुए हैं वो छोटे नहीं हैं। छोटा वही उत्पन्न होता है आपके घर में जिसे आपसे लाड़ चाहिए होता है। शास्त्रों की दृष्टि से जो आपसे छोटा पैदा हुआ है उसने इंतजार किया क्योंकि उसे आपसे लाड़ चाहिए था। ये बातें क्यों नहीं समझते लोग? बड़े पैदा होने का मतलब है बड़प्पन दिखाइए। छोटी सोच के साथ केवल बड़ा पैदा होने से आप बड़े नहीं बन जाते। और छोटों को अपने बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं देते तो आप अपने जीवन में गर्त में जा गिरेंगे कहीं। जैसे कुएं में गिर जाता है कोई और आवाज़ भी कोई सुन नहीं पाता, ऐसे ही आप अपने जीवन के ऐसे अंधे कुएं में गिर जाएंगे जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। नियम सबके लिए, सबको अपने अपने नियम फॉलो करने पड़ेंगे एक शानदार ज़िंदगी जीने के लिए। यकीन मानिए, बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने के लिए। हर रिश्ता केवल इस ज़बान से, एक अच्छे व्यवहार से जीता जा सकता है, जिया जा सकता है, आनंद से।
परिपूर्णता से। माइंड इट।